हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिव लाइव विद सुधा। आप सब लोग कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर आज है मकर संक्रांति का दिन और मैं हूँ अहमदाबाद में, गुजरात में, जहाँ पे इसे उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तरायण क्यों मनाया जाता है। इसका जो ट्रेडिशनली प्राचीन काल से चला आ रहा है मनाने का रीज़न कि इसी डेट से, इसी तारीख से जो इंडिया में है, जो सूरज है वो दक्षिण दिशा से घूमकर उत्तर दिशा की तरफ चलता है और यहीं से शुरू होती है फिर गर्मी की शुरुआत। धीरे धीरे ठंडी ख़त्म होने लगती है और नई फसल इस ठंडी ख़त्म होने के बाद नई फसल कटकर घरों में आती है। तो इन दोनों चीज़ों से मिला जुला रूप लेके इस फेस्टिवल को मनाया जाता है पूरे देश में। कहीं पोंगल के नाम से जाना जाता है, गुजरात में उत्तरायण के नाम से, हमारे नॉर्थ साइड में मकर संक्रांति के नाम से इसे मनाया जाता है। तो आज जो मौसम है बड़ा सुहाना सा मौसम है, अच्छी सी खिली खिली धूप है। वैसे तो अहमदाबाद में और जगह कंपेयर में ठंडी थोड़ी कम होती है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है, 12 डिग्री तक भी पहुंच जाती है। बट आज का मौसम बड़ा सुहाना सा है, धूप अच्छी खिली हुई है बाहर। और बोला जाता है कि पतंग जो उड़ाया जाता था पहले पहले से जो चला आ रहा है, पतंग उड़ाने का रीज़न भी यही था कि सारी फैमिली, बच्चे सब इन्वॉल्व हों एक साथ और बाहर के नेचर में खड़े होके पतंग को उड़ाएं। और जो आज की जो धूप होती है सुबह की, उत्तरायण के दिन की धूप बहुत ही हेल्दी होती है। तो सारे धूप में खड़े होके घंटों घंटों पतंग उड़ाते हैं। इसका रीज़न एक था कि लोग, बच्चे बाहर सन धूप ले सकें और विटामिन डी ले सकें। क्योंकि इस आज के दिन की धूप की जो आप बोलेंगे कि जो उसकी रेज आती है उसमें ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल चीज़ें रहती हैं। तो इस वजह से भी पतंग उड़ाने का ये प्रचलन शुरू हुआ था कि लोग ज़्यादा ज़्यादा धूप में खड़े होकर धूप सेक सकें और धूप के बेनिफिट्स अपने शरीर को दे सकें। तो इस वजह से पतंग उड़ाई जाती है और आज भी उड़ाई जाती है। लोग आजकल तो इस रीज़न को कम जानते हैं और उड़ाने में ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो उसी बहाने जाने अनजाने दोनों रूप में उनको सूरज के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, विटामिन डी मिल जाते हैं। बट आज की डेट में कोविड-19 में आज थोड़ा सा इतनी रौनक नहीं रहेगी पहले की तरह। चलिए, ये हो गई उत्तरायण की बातें। आप मुझे काम करते हुए देख रहे हैं। यह है सुबह का टाइम, जो मैं सुबह के बर्तन निकाल रही हूँ और इसके बाद नहाने जाऊँगी मैं। वैसे तो बर्तन का जो सफाई करने का है वो सभी लोग जानते होंगे, जो भी लेडीज़ हैं, जो जो बच्चों वाली हैं, जो हस्बैंड वाली हैं, जो शादीशुदा हैं, जिनके 2-3 बच्चे हैं, घर में बच्चे बड़े हो गए हैं। तो बर्तन मांजना या बर्तन की क्वांटिटी कभी कम होती नहीं, कितनी भी आप धो के निकालते जाएं। तो अभी कोविड-19 का थोड़ा सा वो चीज़ तो ख़त्म हो गई है, मेड आती हैं। बट यहाँ पे अहमदाबाद में मैं लगवाना तो चाहती हूँ कि थोड़ा सा मुझे टाइम मिल सके अपने दूसरे वीडियो को बनाने के लिए, एडिटिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे अभी सेटअप हो नहीं पा रहा। किसी को लगाती हूँ तो उनको गुजराती ही आती, हिंदी नहीं आती है। किसी को पैसा कम लगता है, किसी किसी का काम मुझे पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे ऐसा चल रहा है। इससे पहले जब मैं चंडीगढ़ में थी तो वहाँ पे एक तो मेड जो मिलती थी सबको हिंदी आती थी और वहाँ पे मेरे ख्याल से सस्ते में मिलती थी, उनका रेट कम होता था काम करने का। और यहाँ पे ज़्यादा है महंगा, इनको कम लगता है और वहाँ पे अच्छे से सेटल हो जाती थी। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही होती हैं कि इतने में ऐसा ही काम होगा। बर्तन भी उतने ठीक से नहीं होते हैं। तो मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई अच्छे से मिल जाए, बट नहीं हो पा रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, तो मुझे ही करना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन बिना मेड के बर्तनों को कैसे कैसे निपटाते हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ अपने घर में कितने ही बर्तन निकालो, उसके आधे घंटे बाद 8-9 बर्तन तो फिर हो जाते हैं। अब मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे बेटी आ गई है ब्रश करके और अपने लिए दूध में चीनी और बॉर्नविटा यानी हॉर्लिक्स डाल रही है। तो दूध में गर्म करके डाल देती हूँ। बर्तन यहाँ पे थोड़े बहुत थे क्लीन हो गए हैं। यहाँ पे उसने चीनी डाल दिया है। मेरे ख्याल से हॉर्लिक्स ख़त्म है, इसलिए हॉर्लिक्स नहीं डाला है। तो दूध डाल दे रही हूँ मैं। हल्का सा गुनगुना दूध लेती है वो सुबह सुबह ब्रश के बाद, पहले पानी वगैरह लेती है। और यहाँ पे दूध उसका तैयार हो गया है सुबह का। और मैं अपने लिए आज यहाँ पे थोड़ा सा काढ़ा बना रही हूँ। बेटे को हल्का सा जुकाम है तो उसको बना रही हूँ थोड़ा सा। एक छोटा कप वो लेगा, एक थोड़ा सा मैं भी ले लूँगी। तो यहाँ पे काढ़ा के लिए आप अदरक देख रहे हैं, धनिया, जीरा, ये सब डाल दें। थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ मैं यहाँ पे और 2 तेज पत्ते डाल दें, जो जुकाम को जल्दी ठीक करता है। और यहाँ पे लेमन लीफ है, ये
यानी कि इसको लेमन लीफ इंग्लिश में बोलते हैं इसे। ये पत्ता भी फ्लेवर में बहुत अच्छा होता है और सौंफ डाल रही हूँ अभी मैं। और ये फ्लेवर स्वाद में तो बहुत अच्छा होता है, और आपको अगर मिलता है या गमले में गार्डन में इसे लगा सकते हैं, बहुत अच्छा स्वाद आता है। और काढ़ा के रूप में जुकाम के लिए बहुत अच्छा रहता है लेमन लीव्स। अब यहाँ पे काढ़े को हल्का सा ढक दिया था। यहाँ पे स्वाद के लिए, हल्का मीठा करने के लिए थोड़ा सा मैं 1 चम्मच बड़ा गुड़ डाल रही हूँ, जिससे स्वाद अच्छा आता है। एक बार फिर से हल्का सा ढक दें और सारा फ्लेवर उसमें आ जाएगा। धीमी आंच पर पकाएं। तो यहाँ पे काढ़ा बस तैयार है। तो गर्मा गर्म इसे आप किसी को जुकाम है कुछ है तो दें तो आराम मिलता है। 2-3 दिन लगातार दिन में 2 से 3 बार बना के दें तो रिलीफ मिलता है जुकाम बुखार से। तो यहाँ पे इस तरह से बड़ा कप निकल गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको काढ़ा की रेसिपी दे दी है, तो ज़रूर इस तरह से ट्राई करें। अगर आपको भी हल्का जुकाम बुखार वायरल फीवर होता है तो बहुत रिलीफ मिलता है इस काढ़े के साथ। तो अभी भी मैं ओवरवाइज करते हुए अदरक की चाय पी रही हूँ, और यहाँ पे वीडियो में भी मैं काढ़ा को एंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पे नहा लिया था मैंने काढ़ा बनाते हुए। और ये मेरा न्यू टॉप है जो मैंने करीबन 1-2 महीने पहले लिया था, बट आज मैं मकर संक्रांति के दिन मैंने इस न्यू टॉप को निकाला। और किचन में यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट हमारा नहीं हुआ है, तो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में हल्का फुल्का कुछ भी हम लेते हैं, ज़्यादा हैवी या पराठा वगैरह कम बनता है, क्योंकि बेटा लेना पसंद नहीं करता पराठा वगैरह। मुझे पर्सनली पराठा पसंद है, लेकिन अब एक ही टाइम पे मैं 2 लोगों के लिए 2 लोगों का फ्लेवर टेस्ट नहीं बना सकती। तो जैसा बेटे को पसंद होता है उसी में थोड़ा थोड़ा मैं मेरी बेटी भी ले लेते हैं और नाश्ता हमारा हो जाता है। यहाँ पे शकरकंदी को लिया है और फ्राई पैन में ही उसे मैं फ्राई कर रही हूँ। उसमें बहुत अच्छा रोस्ट होकर, जैसे आप चूल्हे पे या आग पे सेकते हैं उसको शकरकंदी को, वैसे ही गोल गोल पीसेस में काट के, बहुत पतला ना हो या बहुत मोटा ना हो। फ्राई पैन में अगर आप उलट पलट के उसे सेकते हैं तो बिल्कुल जैसे आग पे सेका जाता है वैसा ही टेस्ट आता है। तो उस तरह से मैं यहाँ पे इसे सेक ले रही हूँ। बर्तन साफ़ कर लिए थे तो अभी सूख गए हैं। उस बर्तन को जगह पे लगा दे रही हूँ और यहाँ से फिर टब को हटा दूँगी, मैं प्लेटफॉर्म खाली कर दूँगी। तो मुझे निकलना है बाहर, कुछ मानसी के लिए सामान लाना है। तो वो आगे मैं सामने से डायरेक्टली आपसे बात कर रही हूँ, वो क्लिप में आप देखिएगा। बट यहाँ पर जो है आज तो छुट्टी भी है बच्चों की, ऑनलाइन मानसी की ऑनलाइन क्लास भी नहीं है। मकर संक्रांति या फिर उत्तरायण के दिन छुट्टी कर रखी है। मेरे ख्याल से गुजरात में तो 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती है। यहाँ पे आपको पता होगा कि जो गुजराती हैं, गुजरात के लोग अपने फेस्टिवल को या किसी भी फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत सीरियसली लेते हैं फेस्टिवल को। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छा दिखा कि किसी भी फेस्टिवल को, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो या फिर रिपब्लिक डे हो, इनको भी बहुत इन्जॉय के साथ, बहुत धूम। अभी तो कोविड-19 है, बट पहले भी रह चुकी हूँ मैं जब कोविड-19 नहीं था। सोसाइटी बनी होती है यहाँ पे, फ्लैट बने होते हैं, इंडिपेंडेंस हाउस कम होते हैं, तो सोसाइटी के हिसाब से बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है और बहुत इन्जॉय करते हैं यहाँ पे लोग फेस्टिवल को। तो बस इस साल तो कोविड-19 की वजह से सब कुछ रह गया, सोना सोना सा चला गया पूरा साल। और ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, स्कूल नहीं खुले हैं। तो ये जो नया साल 2021 का है, ये भी ऐसा ही सोना सोना सा जा रहा है। लेकिन फिर भी मार्केट में थोड़ी बहुत चीज़ें फेस्टिवल के हिसाब से आ जाती हैं। लोग जितना हो सकता है इन्जॉय करने की कोशिश करते हैं। तो बस यहाँ पे कुछ जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं अपना ब्रेकफास्ट करके बाहर जा सकूँ, क्योंकि फिर मुझे आकर लंच भी बनाना है, कुछ वीडियो एडिट करनी होती है, काफ़ी काम होता है। यहाँ पे ये बेटा है जो वो भी अपना फ्रेश हो चुका है और अपनी कुछ चीज़ें ले रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ हरी चीज़ डाल रही हूँ, वो मटर नहीं है, वो जो यहाँ पे गुजरात में बहुत ज़्यादा मार्केट में आता है। तो जो तुअर दाल होती है, अरहर की दाल, जो पीली वाली आप दाल अक्सर बनाते होंगे, तो ये हरा है फल। जब ये पक्की नहीं होती है तो अभी मकर संक्रांति या फिर जनवरी तक ये चीज़ें आती हैं। अरहर की फलियाँ भी यहाँ पे खूब आती हैं और उसके छिलके निकाल के भी यहाँ पे बेचते हैं, तो बहुत अच्छे रेट में मुझे मिल जाते हैं। तो बच्चों को भी पसंद आते हैं, बेटे को भी। और इस तरह से कि हेल्दी वे में हल्का सा इसे रोस्ट करके मैं बना रही हूँ आलू के साथ, तो अच्छा लगेगा। तो ब्रेकफास्ट में यहाँ पे शकरकंदी है और अरहर की हरी वाली तुअर दाल है, उसके साबुत दाने हैं। आप उसे बॉयल करके हल्का फ्राई कर सकते हैं
या फिर ऐसे ही डायरेक्टली बटर के साथ फ्राई कर लें। हल्का नमक डाल दें और काली मिर्च डाल दें। बहुत अच्छे टेस्ट आता है। आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या फिर बीच में कोई छोटी भूख लगे तो आप इसे फ्राई करके ले सकते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। अगर आपके यहाँ आपके एरिए में मिलता है इस तरह का, तो मटर का सीज़न तो है ही, मटर की रेसिपी तो बहुत सारी बनती है। मटर को भी ऐसे ही बनाया जाता है, बट मटर की तरह ही इसका भी कलर होता है। गोल ही होते हैं ये, और स्वाद तो डिफरेंट होता ही है। ये दाल है, वो मटर अलग चीज़ है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें सेट होने के बाद ब्रेकफास्ट कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने शकरकंदी को रोस्ट कर लिया था। तो आप देख रहे हैं एक अच्छा सा जो गोल्डन लाइट कलर होता है वो इस तरह से ऊपर दिख रहा है। तो जैसे हम भूनते हैं चूल्हे पे या आग पे, वैसा ही टेक्सचर भी आया है, लुक भी आया और टेस्ट उससे बेटर ही होता है। तो आप भी ज़रूर शकरकंदी को बिना बॉयल के इस तरह से फटाफट बना सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस पलटते रहे कुछ टाइम के लिए, ढक के धीमी आंच पे पका लें, इस तरह से ये बन जाता है। ऊपर से कोई भी चाट मसाला, नमक या काली मिर्च डाल के आप इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे तुअर की दाल हरी वाली और शकरकंदी साथ में, तो ये हो गई है हमारी ब्रेकफास्ट की रेसिपी आज की। और ये मेरी प्लेट है। थोड़े से मैंने दाने ले लिए हैं तुअर दाल के, थोड़े से शकरकंदी, और यहाँ पे रात के गुलगुले ले लिए हैं। हाय एवरीवन, वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। आज है 14 जनवरी और फेस्टिवल है मकर संक्रांति का, जो पूरे देश में नॉर्थ साइड में तो बहुत अच्छे से मनाया जाता है। लेकिन मैं अभी हूँ गुजरात में, अहमदाबाद में। यहाँ पे वैसे मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे मकर संक्रांति का फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। और यहाँ पे जो गुजरात में ये उत्तरायण के नाम से इस फेस्टिवल को 14 जनवरी और 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे उत्तरायण के दिन जो गुजराती डिश है, जैसे कि मेथी मुठिया होती है और ऊंधिया होती है, ये सारी चीज़ें बनती हैं। और सारा मतलब एक तरह से हरी सब्जियों का यहाँ पे गुजरात में, क्योंकि गुजराती पूरी तरह से वेजिटेरियन होते हैं। और जो हरी सब्जियाँ होती है उसी से रिलेटेड वो फेस्टिवल में भी अपने डिशेस को बनाते हैं। और यहाँ पे बहुत धूमधाम के साथ अच्छे से पतंग वगैरह उड़ाई जाती है। लेकिन अभी है कोविड-19, पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से भी उतना तो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी शॉप्स में दुकानें लगी हैं पतंग की और सारी चीज़ों की। उसमें जो भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं पतंग के टाइम उड़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं दिखाया जो मैंने अभी शॉप पे, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लोग अपनी छतों पे जाके अपनी फैमिली के साथ पतंग उड़ा सकते हैं। तो ये चीज़ तो अच्छे से सेलिब्रेट हो सकती है। तो जो मानसी है उसको भी बोल रही है कि उड़ाना तो हमें आता नहीं है, पतंग हमने कभी नहीं उड़ाई, लेकिन वो बोल रही कि हम ट्राई करेंगे। उसको बहुत उड़ाने का मन कर रहा है पतंग को, लेकिन उड़ाना नहीं आता। फिर भी लेके आते हैं। तो बस हम अभी निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करके। तो मैं कल शाम को तो गई थी, बट हमने सोचा कि जब घर में किसी को पतंग उड़ानी नहीं आती है तो किस लिए लेना। लेकिन वो बोल रही है कि चलो लेके आते हैं, ट्राई करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो एक या दो पतंग लेके आते हैं, तो चलते हैं मार्केट में और देख लेते हैं। तो लेके आते हैं, उड़ेगी तो नहीं, बट फिर भी बच्चों का मन है तो कर देते हैं। तो चलिए निकलते हैं मार्केट की तरफ और लेके आती हूँ एक दो पतंगे और कुछ। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं, अभी हैं हम लोग लिफ्ट में। और मास्क लगाना कंपलसरी है, ज़रूरी भी है आज के टाइम पे। तो हल्की सी ठंड है, मानसी ने तो हल्का सा स्वेटर भी डाला है, मैंने नहीं डाला है। और हम लोग इसको निकलने के बाद थोड़ी सी धूप भी सेकी थी बाहर और फ़ोटोशूट भी किए थे। और उसके बाद मार्केट गए थे, वो मेरी पिछली वीडियो में है फ़ोटोशूट जो हमने धूप में किए थे। और यहाँ पे सीधे हम लोगों ने गाड़ी ड्राइव करके गई थी। तो बस पहुँचते हैं मार्केट में।
तो यहाँ पहुँच चुके हैं मार्केट में और आप देख रहे हैं खिली खिली सी धूप है और आज के दिन भी लोगों की भीड़ है पतंग लेने के लिए। और मैंने घर में बताया था कि आपको कि घर में कि मैं 1-2 पतंग लेके आती हूँ, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 15-20 पतंग एक साथ बंडल में पैक होके बिक रहे हैं। आप 1-2 नहीं ले सकते हैं, पूरा पैक है। 20 से 25 पतंग एक साथ पैक है, आपको पूरा पैक ही लेना पड़ेगा। मुझे तो 1-2 ही लेना था तो नहीं मिला और मजबूरन मैंने पूरा पैक ही लिया था। और छोटा वाला जो आता है उसको क्या बोलते हैं, डोरी जो पतंग उड़ाने वाला, वो लिया 2 मैंने। तो बस यहाँ पे मोल भाव चल रहा है तो बहुत ज़्यादा महंगे में नहीं जा रही हूँ मैं, क्योंकि ये उड़ाना तो आता नहीं है, तो ट्राई करना, जस्ट इंजॉय करना है। तो बस जो थोड़े से मुझे रिजनेबल प्राइस में मिल गया था तो मैंने ले लिया था मानसी के लिए। तो यहाँ पर मानसी ने एक पतंग का पैक चूज़ कर लिया है, बाई कर लिया है और खुश है वो। और बस मैंने पैसा वगैरह दे दिया है और आप देख रहे हैं अच्छी खिली खिली धूप दिख रही है। और बहुत सारे पेरेंट्स इस टाइम भी आए हैं बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए पतंग बाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिजनेबल प्राइस में मुझे अपनी पतंग मिल गई है। हम चल रहे हैं अभी घर की तरफ और रौनक अच्छी है सुबह के टाइम भी मार्केट में। सुबह सुबह जो हम नहा धो के निकले हैं ना, तो अंदर तो ठंडी लग रही थी, लेकिन यहाँ पे जो बाहर की धूप है ना बहुत सुहानी सी, और शरीर को जो सेक मिल रही थी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जब ठंडी के मौसम में खिली खिली धूप दिखती है तो बहुत इन्जॉयबल होती है। यही अगर खिली खिली धूप गर्मी में मिले तो बहुत ज़्यादा चिढ़ा देने वाली धूप होती है, और ठंडक में उतनी ही ठंडक देती है, उतनी ही मन को सुकून देती है। चलिए बस घर की तरफ जा रहे हैं। मिलती हूँ किसी अगले ही ऐसे वीडियो ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।